हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुमित जैन। दोस्तों, अब मैंने 3 वीडियोस बना दी आपके लिए कि कैसे आइडियाज आप जनरेट कर सकते हो फ्रॉम लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स नियर योर लाइफ। आपके आसपास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो। उसी से बिजनेस खड़ा भी होता है और उसमें प्रॉफिट भी इजीली आता है, क्योंकि आपके पास एक रेडी मार्केट आपके आसपास है। अब उसके बाद कई लोगों ने बोला मुझे कि भाई, हमें आइडिया तो पता लग गया, लेकिन हमें डर लगता है कि भाई हम ये करेंगे तो हम फेल ना हो जाएं। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि हम फेल क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहला काम होता है कि आपके पास एक क्लियर आइडिया, बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ पर कई बार वर्कशॉप्स करता हूँ, लेकिन मैं उसमें अनाउंस करता हूँ कि जैसे कोई मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैं यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे फ्री में लेक्चर करता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि आपके पास ड्रीम क्या है। तो लोग बोलते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, वो ड्रीम है। तो अगर मेरे पास 500 लोग, वहाँ पर 500 स्टूडेंट्स आया है, मैं सबको बोलता हूँ अपना ड्रीम को लिख कर मुझे दे दीजिए। मेरे पास टीम है एक, वो पूरे टीम जो है वो उस ड्रीम्स को पढ़ती है, और उसमें से जो ड्रीम जिसका इतना क्लियरली लिखा होता है कि जैसे कि मैं पढ़ता हूँ मुझे पता लगता है कि यार मैं खुद इस ड्रीम को देख सकता हूँ। दैट मीन्स यू हैव शुड हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि भाई मुझे वाकई में अपने आइडिया को, कौन सा मेरा आइडिया है, उसको मैंने कैसे एग्जीक्यूट करना है, और इसका अंत, देखिए उसका एक्सट्रीम लेवल पर तो मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा इस आइडिया को। जब आपके पास ऐसा क्लैरिटी ऑफ आइडिया आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। डर तब लगता है जब हम अपने ही आइडिया के ऊपर एक तो विश्वास नहीं रखते, एक हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि हमने करना क्या है और ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको, तो इसलिए डर लगता है। पहली बात तो ये है कि हमारा आइडिया क्लियर नहीं होता। दूसरा दूसरा रीज़न ये है कि हम, देखिए, हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं जनरली, या गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, हमारे पेरेंट्स ने बचपन से हमारे अंदर एक डर बिठाया होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाएं। बेटा तू पढ़ेगा नहीं, तू फेल हो जाएगा। हमने बचपन से ये बातें सुनी हैं। तो दैट मीन्स हमें सक्सेस के बारे में बताया ही नहीं जाता कि तुम ये करोगे तो ये होगा। हमें ये बोला जाता तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ऐसा। इसके कारण हमारे अंदर बचपन से एक डर है कि हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस अपने अपने आइडिया के ऊपर वो आता ही नहीं है। अब इसका हल क्या है? पहली बात ये, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे दुनिया में, जितने भी हैं, उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में, शुरू में या बीच में कहीं भी, उन्होंने अपना फेलियर्स देखे हुए हैं, उन्होंने टेस्ट करे हुए हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन चीज़ों से सीखा और ऊपर निकल गए। देखिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ठीक है यार मेरा आइडिया है, दिस इज माई आइडिया, मुझे इसके ऊपर विश्वास भी है, ये चलेगा भी, अगर नहीं भी चला तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके बाद कुछ और कर लूंगा। ये जब तक आप अपने आप को, जिसको बोलते हैं यू हैव टू गिव परमिशन टू योरसेल्फ टू फेल, जब आप ये अपने आप को बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फेल हो गया तो हो गया, तब आप फेल नहीं होंगे। उसका रीजन बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो आप चीज सोचते हैं वो हो जाती है। जब आप बोलते हैं मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो जो हमारा माइंड है, ये यूनिवर्स है, ये इमेजेस के साथ चलता है। जब आप बोलते हो मैं फेल ना हो जाऊं, ना कि कोई इमेज नहीं है, तो मैं फेल हो जाऊं, दैट मीन्स इमेज जो जा रही है यूनिवर्स में वो ये जा रही है कि मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि ना कि कोई इमेज नहीं है। और जब आप सोचते हैं मैं फेल ना हो जाऊं, जब आप आंखें बंद करेंगे आपको इमेज आएगी कि आप फेल हो रहे हैं, आपकी दुकान बंद हो रही है, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, ऐसी ही इमेज आएगी, क्योंकि माइंड के अंदर ना कि कोई इमेज नहीं है। इसलिए हम फेल हो जाते हैं और जो हम सोचते हैं वो हो जाता है जनरली। तो इसलिए ये दूसरा रीज़न है जिसके कारण हमारे अंदर ये डर रहता है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लेट देम, आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैं फेल हो जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल गो हेड विद माई आइडिया। तब आप फेल नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है। अब तीसरा रीजन बताता हूं आपको मैं कि हम फेल क्यों होते हैं। फेल इसलिए होते हैं कि जनरली हमें बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में पता ही नहीं होता। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक भाई साहब ने पूछा कि मैं एक मसालों का बिजनेस करना चाहता हूँ, एंड मुझे उसके ऊपर एक कंसल्टिंग चाहिए। मैंने बोला देख ऐसा है, यू विल फेल इन योर बिजनेस। वाई? बिकॉज तुम पहले सर्विस करते थे, अब तुम बिजनेस में आ रहे हो, और तुम सारा टाइम, मैंने अभी पूछा भी नहीं था उसको, आई टोल्ड हिम
तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में ABCD मालूम नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तुम इस वक़्त देख रहे होगे कि मैं नाम क्या रखूँ अपने कंपनी का, मैं ब्रांड का नाम क्या रखूँ, मैं उसकी डिज़ाइनिंग क्या करूँ, मैं उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या करूँ? तुम्हारा सारा टाइम इसी चीज़ों में जा रहा है। ही सेड 100% राइट, मैं यही काम कर रहा हूँ। आई सेड यही रीज़न है जिसके कारण तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुमने माल बनाना कहाँ से है, तुमने इसकी मार्केटिंग कहाँ से करनी है। दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम A टू Z। लेकिन बिज़नेस जो है वो चलता है Z टू A। हमारे फेलियर का रीज़न क्या होता है? हमें बिज़नेस करना आता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस करनी है बिज़नेस के अंदर, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब आपको पहले ये सोचना है कि मुझे ये माल बेचना कहाँ है? मेरा कस्टमर कौन है? मुझे पैसे कैसे आएँगे? मेरे पैसे की जो रिटर्न है वो सेफ कैसे होएगी? मेरा माल जो बिकेगा मुझे कितने मार्जिन पे बेचना है? आपको ये चीज़ें पहले देखनी है एंड नॉट विद ऑप्टिमिज्म। ये आपको नेगेटिविटी से सोचना पड़ता है कि भई अगर मैं माल बेचता हूँ, लोगों के पैसे आते नहीं हैं, मुझे अपने पैसे कैसे जल्दी से लेने हैं। अब चाइना में सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पे उधार नहीं चलता, लेकिन इंडिया में उधार देना पड़ता है, उसके बिना लोग खरीदते नहीं हैं। आपको सोचना है पहले कि मैं अगर उधार दूँगा तो क्या पैसे वापस आएँगे? नहीं आते हैं। तो उसका सेफगार्ड क्या है? अब ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन बेचना है तो ऑनलाइन के सिस्टम बहुत हैं, उसमें भी धांधली बहुत होती है। मैंने वो काम करके देखा है इंडिया में, इतनी गंदी मार्केट है इंडिया की ऑनलाइन की, आपको बता नहीं सकता हूँ मैं। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ पे आप गिर सकते हो ऑनलाइन बिज़नेस में और उसके सेफगार्ड्स क्या हैं। अब जब तक आप बिज़नेस में उल्टा नहीं सोचोगे, दैट मीन्स आपकी जो मेजर 80% टाइम है, वो ये सोचने में लगाना है कि मुझे बेचना कहाँ है और बेचना कैसे है और पैसे कैसे मेरे सेफली वापस आ जाएँ ताकि मैं अपने सर्कल को चला सकूँ। और सबसे कम टाइम लगाना चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड क्या है, कलर क्या है। लेकिन लोग क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना टाइम लगाया होता है नाम के ऊपर, कलर के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर, वो सेंटिमेंटली, इमोशनली उस बिज़नेस के साथ, उस नाम के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही ज बिज़नेस नहीं चलता, वो इतना निराश हो जाते हैं कि दोबारा से हिम्मत ही नहीं आती उनके अंदर कि दोबारा से कोई बिज़नेस शुरू कर सकें। वो बोलते हैं नहीं यार, बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें फेल हो जाता हूँ। फेल इसलिए बिकॉज़ आपने आइडिया को इतना बड़ा बना लिया अपने दिमाग में, जिसे बोलते हैं ना दिमाग में हाथी बिठा लिया। इतना बड़ा हाथी बिठा लिया कि मेरा ये नाम है, मेरा ये ब्रांड है, ये पूरे ग्लोबल में चलना शुरू हो जाएगा। और जब वो नहीं चलता, तो पूरा जो ये हाथी दिमाग में बिठाया था, वो मर जाता है। दोबारा से आपको हाथी बिठाने का हिम्मत ही नहीं आती। इसलिए आपको क्या करना है, जितनी जल्दी आइडिया मिले, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। इमीडिएटली जंप इंटू द ओशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत कम पैसों में आप जंप कीजिए, ट्राई कीजिए अपनी आइडिया को, वो चले तो उसको एक्सपेंड कीजिए, वरना उसको बंद करके दूसरे आइडिया पे आप शिफ्ट हो जाइए। सेंटिमेंटली अपने आइडिया के ऊपर आप अटैच नहीं हो सकते। मैं कई बिज़नेसेस में गया हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कई बार कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने 5-6 कंपनियाँ खोली होती हैं। उसमें से 3 कंपनीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं, 2 प्रोजेक्ट उनके अच्छे नहीं चलते। लेकिन वो कैरी ऑन करते रहते हैं, कहते हैं यार ये मेरे बच्चे की तरह है, मैं इसको बंद नहीं कर सकता। आई सेड नहीं, बिज़नेस में आप सेंटिमेंट्स और इमोशंस आप रख ही नहीं सकते। आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, इसको बंद कीजिए एंड जो 3 अच्छे चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। और इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट कोई और आइडिया है बिज़नेस का, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप अपनी कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। इसको जिसको बोलते हैं ये एक कैंसर है, एक आपका एक प्रोजेक्ट, इसको बंद करके खत्म करो, स्यापे को खत्म करो। व्हाई डू यू वांट टू कंटिन्यू? यही रीज़न है कि जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी से आती है बिकॉज़ मैं उनकी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसको वो कैरी ऑन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उसको बंद करता हूँ। दैट मीन्स जिस चीज़ों से आपकी कंपनी में एक लीकेज आ रही है, मैं उस लीकेजेस को बंद करता हूँ फ्रॉम ऑल साइड्स। अब क्या होता है कि घड़े में पैसे जुड़ने शुरू होते हैं। उसके बाद जैसे पैसे जुड़ते हैं, हम फिर अपने एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं कि अब हमने कैसे एक्सपेंड करना है ताकि हम अपनी कंपनी को और ग्रो कर सकें। अब कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप एक्सपेंशन की बात करते हो, एक्सपेंशन कैसे करते हो या कैसे करनी चाहिए? तो मैंने आपको उसका भी आंसर दे दिया कि पहली बात तो ये है कि हम फेलियर से डरे नहीं। जब हम फेलियर से डरेंगे नहीं, उसके लिए आइडियाज़ मैंने बता दिया आपको। दूसरा, हम ग्रो कैसे कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। शुरू कर लिया, अब ग्रो कैसे करना है। या आपका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है, उसमें आपको ऑलरेडी कहीं न कहीं फेलियर्स आ रहे हैं, उन फेलियर से अपने बाहर कैसे निकलना है, आपको मैंने सारी चीज़ों का आंसर दे दिया, बड़े नटशेल में। अब आपके ऊपर है,
नाउ यू आस्क मी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहोगे इसके ऊपर, एंड देन प्लीज एक मेरी और गुजारिश है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी है हमारी कंट्री में, और सभी के सभी सोच रहे हैं कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को तरक्की लेके आनी है, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, ये सिर्फ 400-500 लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं जो इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को एक्सपेंड की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। देखिए, जब मैं कोई नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, वो वायरल हो जाती है, लोग फॉरवर्ड करते हैं कि देखिए इन्होंने क्या बोला। जब मैं कोई पॉजिटिव न्यूज़ की बात बताता हूँ, तो आप सुनते हैं, अपने पास रख लेते हैं, किसी और के साथ शेयर ही नहीं करते। ये जो मेंटालिटी है इंडियंस की, यही हमें पीछे कर रही है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, चाइना में, मैं यहाँ पर यही सेम वीडियोस जब मैं चाइना में बनाता हूँ, यहाँ पर लोग वायरल करते हैं उसको ऐसे जैसे कि आग लगी होती है, और लाखों लोग उसको सुनते भी हैं और आगे स्प्रेड भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ों की कमी है। अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, आपको एक मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी कि मैं भी तरक्की करूँ और दूसरे भी करें। प्लीज़ शेयर करें इनको, ताकि लोगों को बेनिफिट हो और मुझे भी इंटरेस्ट मिलेगा। यार ये जो चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। मैं ये वीडियोस को 200-400-500 लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए। सो प्लीज़ मुझे भी हेल्प करें, लोगों की हेल्प करें, और इसको शेयर करें, लाइक करें, और मुझे अपने और आइडियाज़ जो आपको सुनना है, जो आपको समझना है बिज़नेस के बारे में, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिखते रहना। मैं उसके हिसाब से पूरी सीरीज़ बनाता जाऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, तरक्की करें। This is my wish for all of you.